29 और 30 जून को हम फिर से विटनेस करने वाले हैं एक पावरफुल फुल मून। ये फुल मून हमें ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देगा कुछ चीज़ों को रिलीज करने का, वो चीज़ें जो अब आपको सर्व नहीं करती है। और इस बार मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत इनक्रेडिबल एक्टिविटी, बहुत सिंपल बट बहुत हीलिंग एक्टिविटी। कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट रिचुअल नहीं है, लेकिन इस बार का जो रिचुअल है मैं चाहूंगी हर कोई उसे करे, क्योंकि ये रिचुअल आपके जूतों से रिलेटेड है। हाँ जी, जो ही शूज़ जो आप पहन के ऑफिस जाते हैं, घर रहते हैं, बाहर निकलते हैं, शू है, सैंडल है, चप्पल है, किसी भी फॉर्म में जो भी आपका एक पसंदीदा जूता है, उससे रिलेटेड ये रिचुअल होगा। अब आप बोलेंगे मैम फुल मून और जूते का रिचुअल, चलिए सुनते जाइए, देखते जाइए, बिकॉज़ इस रिचुअल के बाद आप अपने आप को इमोशनली बहुत लाइटर पाएँगे, अपने आप को धरातल पे पाएँगे और वो बर्डन्स जो आप बहुत सारे कैरी किए बैठे थे, वो रिलीज़ करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हर बार की तरह इस बार भी थैंक यू सो मच मेरे चैनल को बहुत सा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत सारी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने के लिए, रिचुअल्स करने के लिए और वापस आकर और ज़्यादा हौसला अफजाई करने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये फुल मून का रिचुअल। और ये रिचुअल जो कि साइन किस साइन में है, कैप्रिकॉन। वेल आपका सवाल होगा क्या सिर्फ कैप्रिकॉन्स के लिए है? नहीं, हम सब के लिए है। जहाँ भी हमारा नंबर 10 लिखा हुआ है साइन बर्थ चार्ट में, उसी एरिया से रिलेटेड इम्पैक्ट होने वाला है इस फुल मून का। तो वेल अब आपको मैं चार्ट खोलने के लिए नहीं बोलूँगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि चेक करो आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ है, नंबर 10 है, कौन-सी राशि में है, कौन से हाउस में। ये सब मैं कुछ नहीं पूछूँगी, कहीं पे भी नहीं। जब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं ना, आप जानते हैं कैप्रिकॉर्न को साइन को रूल करने वाले देवता कौन है? आपके बहुत प्यारे से गुरु हैं, उनका नाम है सैटर्न, शनि भगवान, जिनसे हमें बहुत डर लगता है, अक्सर लोगों को डर लगता है। क्योंकि वो हमें पनिश करने नहीं आते, वो हमें कुछ सिखाने आते हैं। वो कहते हैं ना बिल्कुल तराजू की तरह पलड़े पर रख कर बिल्कुल बाकायदा बैलेंस करते हैं। वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने आते हैं, वो हमें पेशेंस सिखाने आते हैं, वो हमें कमिटमेंट सिखाने आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें कर्म से जुड़ना सिखाने आते हैं। तो ऐसे में इस एक्टिविटी से हम ये सभी चीज़ें सीखेंगे। तो आज की एक्टिविटी में मैं कोई आपसे लंबी-लंबी चिट्ठियाँ नहीं लिखवा रही हूँ, मैं लेटर्स नहीं लिखवा रही हूँ, मैं कोई रिलीज़िंग रिचुअल नहीं कर रही हूँ। बट मैं बात करने वाली हूँ शू क्लेंजिंग रिचुअल की। हाँ जी, जूतों को साफ करने के रिचुअल की। रुको, रुको, रुको। आप में से कितने से लोग हैं जिन्होंने देखा है कि गुरुद्वारे में अक्सर बहुत से लोग जब अपने शूज़ को उतार के जूता घर में रखते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन जूतों को उठाकर साफ कर रहे होते हैं और उनको वापस से यथास्थिति या पॉलिश कर रहे होते हैं और यथास्थिति वापस से रख देते हैं। और जब आप जाते हैं तो जूते आपके शायद गंदे होते हैं और जब वापस आते हैं तो किसी ने आपके लिए उन शूज़ को साफ कर दिया होता है। ऐसे में हम बहुत से लोगों के लिए दिल से आभारी हैं, बिकॉज़ जिसने साफ किया वो जानता ही नहीं कि वेदर वो जूता जिसका साफ कर रहा है वो राजा है या वो रंक है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पुटिंग योर ईगो असाइड एंड देन सर्विंग इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। और आज की एक्टिविटी कुछ इसी तरह की है। अब आप सोचोगे वेल मैम शूज़ ही क्यों चूज़ किया आपने? तो उसके पीछे एक कारण है। शूज़ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न को। और मैं जब भी कोई भी एक्टिविटी कराती हूँ तो मैं उसमें उस एक्टिविटी को जोड़ना चाहती हूँ उस प्लैनेट की एनर्जी के साथ, उस पर्टिकुलर एरिया की एनर्जी के साथ, उस साइन की एनर्जी के साथ, ताकि ये सब चीज़ें जुड़ पाएँ। अर्थ साइन है, सैटर्न की एनर्जी है और यहाँ से हमें अपने फेलियर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने हार्ट ब्रेक्स, अपने लॉन्ग वर्किंग डेज़, अपनी ग्रेटेस्ट चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, जो कहते हैं ना रिलीज़ करना और फिर आगे बढ़ना, ये जूते हमसे वो काम करवाएँगे। इसलिए कि जूते कभी कंप्लेन नहीं करते। आप पहनते हैं और चल देते हैं। सिंपली वो आपको आगे बढ़ने में, आपके पैरों में कंकर ना चुभे, पत्थर ना चुभे, मिट्टी ना आए, कीचड़ ना लगे, वो आपकी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करते हैं। वो लास्ट कब था जब आपने अपना जूता खुद से साफ किया? आपका जूता विटनेस करता है आपके हर एक चैप्टर ऑफ योर लाइफ को। आपके फ़ियर्स को, आपके डाउट को, आपके रिग्रेट को, आपकी डिसअपॉइंटमेंट को, आपकी पुरानी कहानियों को, आपके पुराने कार्मिक पैटर्न को। हम जूता ही सिर्फ साफ नहीं कर रहे, बल्कि हम सिंबॉलिकली इन सब चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलें, लिस्ट हो जाए क्या-क्या चाहिए। बहुत सारी बातें समझा दी एंड आई एम वेरी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैम जूते की बात क्यों कर रही हैं।
सेज लेंगे, पालो सांटो लेंगे, शुद्धिका, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। क्लींजिंग के टूल्स हैं, अर्थ से रिलेटेड हैं और ये प्लैनेट भी अर्थ से रिलेटेड है। इसके साथ-साथ में आपको एक जूतों का जोड़ा लेना है, एनी फुटवियर जो आप रेगुलरली सबसे ज़्यादा पहनते हो। अब साफ-सफाया वो जूते का डब्बे से नया जूता निकला हुआ प्लीज़ मत लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा पहनते हो उसको लीजिएगा। इसके साथ-साथ में आपको एक जूते साफ करने का ब्रश चाहिए, इसके साथ में आपको एक सॉफ्ट सा कपड़ा चाहिए, जिससे आप इसको पोंछेंगे। एक अगर आपके पास शू लेसेस नए हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके शूज़ में लेसेस डले हैं और आप उन लेसेस को बदल सकें तो। और नहीं तो उनको धो-धा लेंगे। इसके साथ-साथ में आपको चाहिए शू पॉलिश अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो अब अगर आप ये वीडियो मेरी टाइम से पहले देख रहे हैं तो ये सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को बिगिन करते हैं। अब सवाल होता है मैम ये एक्टिविटी कब करनी है? ये चांदनी रात में बैठ के जूता साफ करना है या दिन में करना है? वेल आप कभी भी कर सकते हो। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताती, इस समय करना है, यहाँ बैठ के करना है, ऐसे करना है। इट शुड बी द इंटेंशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन क्या किया, कैसे किया, ये गलती तो नहीं, वो गलती तो नहीं। तो आपको जब समय मिले आप उस समय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है, जो मैंने क्लेंजिंग टूल बताए हैं पालो सांटो, सेज या शुद्धिका, उनको बर्न करके आपने हर रूम में लेकर जाना है, उससे क्लेंजिंग करनी है और जनरली ये कहना है, मैं अपने घर को क्लेंस करती हूँ, मैं अपने माइंड को क्लेंस करती हूँ, मैं अपनी स्टेगनेंट स्टक एनर्जी को क्लेंस करती हूँ, करता हूँ। जितनी भी नेगेटिविटी है जो मेरे आस-पास है, जो मेरे घर में है या मेरे ध्यान में है, वो मेरी एनर्जी जो ऑरा में है, वो सब को रिलीज़ हो और मैं पीस को, स्टेबिलिटी को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करता हूँ। इस पॉज़िटिव एनर्जी से मैं अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी लाता हूँ या लाती हूँ। अब एक गहरी साँस लेंगे। इसके बाद आपको अपने लिए एक यथास्थिति, एक जगह डिसाइड करनी है जहाँ आप इस शूज़ को क्लीन करने वाले हैं। वेल जूतों का रैक के पास बैठ के भी कर सकते हैं, जूतों का पैर उठा के बालकनी में भी ले जाके कर सकते हैं। मतलब जहाँ आपका दिल करे, कंफर्टेबल प्लेस जहाँ आप आराम से इत्मीनान से बैठकर कर लें। वेल चाँदनी रात में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले जूतों का पेयर लेना है, उनको दोनों हाथों में उठाना है और उनको आपको दिल से ये कहना है, हर वो रास्ता जो तुमने मेरे लिए तय किया, हर एक चैलेंज, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक लेसन, हर एक ब्लेसिंग्स, जिस तरह से भी इन जूतों ने विटनेस की है मेरी ज़िंदगी में, उसके लिए थैंक यू। सब कुछ तो विटनेस किया है आपके लिए। इसके बाद आपने उसकी डस्ट रिमूव करनी है फ्रॉम द क्लॉथ दैट आई हैव टोल्ड यू टू हैव। जो एक साफ-सुथरा कपड़ा, अब ये मत कहना गंदा सा कपड़ा ले आओ उससे साफ करें, गंदे कपड़े से गंदगी को साफ नहीं किया जाता। साफ कपड़ा लेकर आइएगा। साफ कपड़े से आप उसे साफ करेंगे, हर एक डस्ट को, हर एक लेयर को जूते की साफ करना शुरू करेंगे। वो डस्ट जैसे-जैसे साफ हो रही है आप समझते जाइएगा आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स, आपके फियर्स, आपके फेलियर्स, आपका क्रिटिसिज्म, आपका प्रेशर, आपका सेल्फ डाउट, ये सब हर स्ट्रोक के साथ निकलता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम जूते का सोल क्लीन करेंगे। सोल वही जो अर्थ के साथ हमेशा टच करता है और उसको धोना चाहते हैं तो आप धो भी सकते हैं, आप झाड़ना चाहते हैं झाड़ भी सकते हैं, आप उसको कपड़े से अच्छे से साफ करना चाहें कर भी सकते हैं। और आप कहेंगे मैं उस हर एक लेसन को ऑनर करता हूँ बट मैं इस पेन को अब अपने साथ कैरी नहीं करता। इसके बाद आप शूज़ की दोनों साइड्स को क्लीन करेंगे। ये आपके फीट को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करती रही हैं ताकि कंकर पत्थर ना चुभ जाएँ हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स में। तो आप ये भी कह सकते हैं आई रिलीज़ फ़ियर, आई रिलीज़ वरी, आई रिलीज़ डिसअपॉइंटमेंट एंड आई चूज़ करेज ओवर फ़ियर। इसके बाद आपने शू के लेसेस अगर खोलकर धो के लाने हैं तो आप ये कर सकते हैं। आप कुछ लूज़ लेसेस को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं बिकॉज़ वही लेसेस हैं जिन्होंने बाँध के इस जूते को फिट रखा आपके पैरों के लिए। तो आप जब लेसेस धो रहे हैं या आप लेसेस को नयों को डाल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं मैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स को अनटैंगल कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मैं ओल्ड कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ और मैं इन नए लेसेस के साथ अपनी ज़िंदगी में नए जुड़ाव के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और अगर पुराने हैं तो आप उन्हें धो के सुखाने के लिए रख सकते हैं जिनको आप नेक्स्ट डे वापस से उसको डाल सकते हैं। अब जूते का रह गया ऊपर का पार्ट। अब जूते के नीचे हो गया साफ, साइड से साफ हो गया, लेसेस चेंज हो गए और जो जूते का ऊपर का पार्ट है उसको भी हम इसके बाद क्लीन करेंगे। चलो जी, जूता तो बहुत अच्छे से साफ हो गया मतलब आई एम वेरी श्योर जैसे मैं बता रही हूँ आपने विजुअलाइज़ भी पूरा कर लिया होगा कि आपने जूता तो साफ कर लिया अपना। अब उन जूते के जोड़ों की तरफ आप देखिए, डिफरेंस को देखिए। कुछ देर पहले वो जूता क्या दिख रहा था या लग रहे थे, कितनी सारी डस्ट कैरी कर रहे थे, मिट्टी, गंदगी सब कुछ था और अब रिन्यूड चमचमाते हुए जूते। जानते हैं मैं जब ये एक्टिविटी लिख रही थी, कर रही थी तो मुझे क्या ध्यान आया?
मुझे ध्यान आया मेरे स्कूल का वो टाइम जब हमारे पीटी शूज़ होते थे वाइट कलर के और वीक में हमें 2 बार वो पहनने होते थे और उससे पहनने से पहले हमें 1 रात पहले उनको अच्छे से धोना होता था। वाइट कलर की एक पॉलिश आती थी जिसको पानी में घोलते थे और उसको जूतों के ऊपर लगाते थे। जूते सुखाते थे और उसके बाद नेक्स्ट डे उन पीटी शूज़ को पहन के स्कूल जाते थे पीटी के लिए। आप में से कौन सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा वाला दौर आपने भी देखा है और अपने पीटी शूज़ को अच्छे से व्हाइट चमकाया है अच्छे से बैठकर? तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये तो हो गई जूतों की एक्टिविटी, ये समझ में आ गया, अब आपको समझ में भी आ गया, अब ये वही शूज़ हैं, लेकिन एक डिफरेंट एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अब जब आप इन जूतों को देखेंगे, तो वो सेम एनर्जी नहीं है। आपको एक हैप्पीनेस की एनर्जी है, आपको एक सैटिस्फैक्शन की एनर्जी है। आप उनको एक रिन्यूड फॉर्म में देख रहे हैं और आपको बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी, वेरी श्योर। इसके बाद आप ये कह सकते हैं, एंड नाउ आई वॉक विद क्लैरिटी, आई वॉक विद स्ट्रेंथ and I walk with a lot of wisdom and I take the steps forward. अब चाहें तो आप इन जूतों को पहन के एक राउंड मार के भी आ सकते हैं, एक चांदनी रात का भी मज़ा मिल जाएगा या फिर आप सिंपली पहन के रख सकते हैं या आप इनको अलमारी में भी रख सकते हैं अगले दिन पहनने के लिए। वेल चॉइस इज़ योर्स। अब आपको आना है, अच्छे से हाथ-पैर धोने हैं, मुँह धोना है, साबुन से धो लीजिएगा। वापस आएँगे, जिस मंदिर में आप बैठ के प्रेयर करते हैं, वहाँ आप एक दिया जलाएँगे। आप एक हम्बलनेस देंगे, एक ग्रैटिट्यूड देंगे। आप उस भावना के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, उन शूज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोटेक्शन दी है। आप उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड करेंगे, उस ऊपर वाले का भी ग्रैटिट्यूड करेंगे। चुपचाप थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे। कोई भी मेडिटेटिव चैंट लगा सकते हैं या सिंपली मेडिटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पानी की बॉटल भरेंगे, काँच की बॉटल, जिससे आप वाटर चार्ज करने के लिए फुल मून की लाइट में रख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता मून वाटर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, गए वीडियोज़ में 2 मैंने बात की है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि मून वाटर क्या है, क्यों बनता है, उससे कैसे-कैसे बना सकते हैं, कैसे कंज़्यूम कर सकते हैं। So this is all about the activity. I know this is a very small activity, but it is a very powerful activity. And believe you me, आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके अंदर नेक्स्ट टाइम जब जूतों का जोड़ा निकाल के पहनेंगे तो उनके लिए आपके मन में एक बहुत सी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। So this is all about the video. Please share it with as many people as you can because जितने लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, उनसे उनकी लाइफ में वो एक सद्भावना और एक वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग तो ज़रूर आएगी। Wishing you all the very best. God bless you and lots of love.